हमने मेंडल के तीनों नियम पढ़ लिए। फर्स्ट, प्रभाविता का नियम, जिसमें हमने केवल लंबाई की बात करी थी। सेकंड, पृथक्करण का नियम, जिसमें भी हमने केवल लंबाई की बात करी थी। दोनों में एक गुण देख रहे थे, मतलब शुरू के दो गुण किस पर आधारित होंगे, एक संकर संकरण पर आधारित होंगे। फिर तीसरा, स्वतंत्र अपयूहन का नियम जब हमने पढ़ा था तो उसमें हम दो गुणों की बात कर रहे थे, और दो गुणों की बात करेंगे तो तीसरा नियम किस पर आधारित होगा, द्विसंकर संकरण पर आधारित होगा। अब हमको नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ना है। वीडियो की लास्ट में आपको 5 क्वेश्चंस देंगे, वो 5 क्वेश्चंस आपको करके भेजने हैं ना, ये आपका होमवर्क रहेगा। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। जब दो विपर्यासी लक्षणों वाले, अब देखो बस इतनी लाइन को गौर करो, यहां से लेकर यहां तक। जब दो विपर्यासी लक्षणों वाले, अब यहाँ पे एक गुण की बात कर ही नहीं रहा, कितने गुण की बात कर रहा है, 2 की। तो सोचो ये सीधा कौन से गुण, कौन से नियम की बात कर रहा होगा, फर्स्ट नियम की या सेकंड नियम की, थर्ड नियम की। ये थर्ड नियम की बात कर रहा होगा। क्यों? क्योंकि एक थर्ड नियम ही तो है जिसमें कितने गुणों का अध्ययन करते हैं, 2 गुणों का अध्ययन करते हैं। तो दो विपर्यासी लक्षणों को देखकर हमारे दिमाग में तुरंत क्या आना चाहिए कि ये वाला क्वेश्चन मेंडल के तीसरे नियम की बात हमसे कर रहा है। वाले जनकों में पर परागण कराते हैं तो प्राप्त F2 पीढ़ी में, और हमको कौन सी पीढ़ी तक पहुंचना है, F2 पीढ़ी तक पहुंचना है ना, जिसमें हमने टेबल बनाई थी बड़ी सारी, में लक्षण प्ररूप अनुपात व जीन प्ररूप अनुपात निकालना है। तो हमारा काम है कि आप तीसरे नियम को देखो, उसमें आप पहले F1 पीढ़ी निकालो, फिर आप F2 पीढ़ी निकालो, फिर जो F2 पीढ़ी में वैरायटी मिली थी बहुत सारे मटर के पौधों की, उसका आप हमको लक्षण प्ररूप अनुपात बताओ, और आप उसको हमका जीन प्ररूप अनुपात बताओ। तो सबसे पहले हमको निकालना पड़ेगा लक्षण प्ररूप अनुपात। अब लक्षण प्ररूप जैसे ही आता है तो आपके दिमाग में क्या बात आती है, लक्षण प्ररूप मतलब हमको मटर के पौधे को केवल बाहर से देखना है, उसके जीन की तो बात करनी ही नहीं है। जब मटर के पौधे को बाहर से देखोगे तो हमको बताना है कि मटर के पौधे कितने प्रकार के मिले हैं। तो देखो मटर के पौधे 4 प्रकार के तो मिले थे। एक तो मिले थे पीले और गोल, हम जीन को तो देख ही नहीं रहे हैं, बस बाहर से हमने देखा कि मटर कैसे हैं, एक तो कलर में पीले हैं और जो उनका शेप है वो कैसा है, गोल है। तो क्या ये हमको गुण बाहर से नहीं दिख सकता, दिख सकता है। तो एक तो हमको पौधे ऐसे मिले जो कैसे थे, पीले और गोल थे, है ना। एक तो पौधे हमको कैसे मिले जिनमें पौधे कैसे थे, पीले और गोल थे। तो फर्स्ट हमको मिले पीले और गोल वाले, ठीक है। और दूसरी कोई वैरायटी मिली है क्या, हाँ दूसरी वैरायटी मिली है पीले और झुर्रीदार। तो हमने यहां पे लिखा अनुपात पीले और झुर्रीदार। क्या बाहर से देखने पर तीसरे प्रकार के पौधे भी दिखाई दे रहे हैं, हाँ कुछ पौधे ऐसे भी हैं जो हरे हैं और गोल हैं। तो हमने अगला लिखा अनुपात हरा गोल, ये अनुपात है। और क्या एक वैरायटी और है, हाँ बाहर से देखने पर हमको और कौन सी वैरायटी मिली है, हरा और झुर्रीदार। तो हमने लिखा हरा और झुर्रीदार। फिर हमने स्वतंत्र अपयूहन के नियम में लास्ट में इनकी गिनती भी करी थी कि पीले और गोल कितने होंगे, 9 होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो पीले और गोल कितने होंगे, 9 होंगे, अनुपात का अनुपात। पीले झुर्रीदार कितने होंगे, देखो पीले झुर्रीदार 1, पीला झुर्रीदार 2 और पीला झुर्रीदार 3। तो पीले और झुर्रीदार कितने मिले हैं, 3 मिले हैं। अब हरा और गोल ढूंढते हैं, कितने मिले थे, हरा और गोल ढूंढो, हरा और गोल 1, हरा और गोल 2 और हरा और गोल 3। तो ये भी कितने मिले हैं हमको, अनुपात 3 मिले हैं। और लास्ट में हरा और झुर्रीदार केवल लास्ट में मिला था, तो यहाँ पे क्या आएगा, अनुपात 1। तो देखो ये हमने क्या निकाला है, लक्षण प्ररूप अनुपात निकाला है। सर इसी सारणी को देखकर क्यों निकाला, क्योंकि हमको सवाल बोल क्या रहा है कि आपको दो विपर्यासी लक्षणों की में बात करनी है, मतलब तीसरा नियम, और तीसरे नियम में कहां तक आना है, F2 पीढ़ी तक आना है। तो तीसरे नियम में F2 पीढ़ी पर आते हैं तो यही सारणी तो बनती है, यही वैरायटी तो मिलती है, तभी तो इसमें देखा जा रहा है। तो लक्षण प्ररूप अनुपात क्या बन जाएगा, 9 अनुपात 3 अनुपात 3 अनुपात 1, ठीक है। अब हमको निकालना है जीन प्ररूप अनुपात।
जीन प्रारूप जैसे ही नाम आया तो हम केवल किसको देखेंगे, जीन को देखना है। अब हमारा सारा का सारा ध्यान केवल जीन्स पर रहेगा। तो ये F2PD है, F2PD में अनुपात निकालना है, जीन प्रारूप अनुपात, तो हम F2PD में ही देखते हैं जीन्स को। तो देखो पहला जीन की वैरायटी कैसी है, कैपिटल वाई, कैपिटल वाई, कैपिटल आर, कैपिटल आर, सारे के सारे कैसे हैं, कैपिटल ही हैं। ढूंढो क्या कहीं और इनके जैसा है जिसमें सारे के सारे कैपिटल हो, क्या ये है, नहीं है, क्या ये है, नहीं है, क्या ये है, नहीं है। हम देख क्या रहे हैं, ये वाली वैरायटी देख रहे हैं, इसमें दोनों y भी कैपिटल है, दोनों r भी कैपिटल है। क्या पूरी सारणी में कहीं और ऐसा है जिसमें कैपिटल दोनों y हो और r भी कैसी हो, कैपिटल हो? पूरी सारणी में ढूंढ लेना, कहीं भी नहीं मिलेगा। तो पहले वाला जीन कितना मिला हमको, केवल 1 मिला, तो हमने क्या लिखा, केवल 1। अब हम लगा देते हैं अनुपात, ठीक है। अब हम दूसरी वैरायटी पर आते हैं। अब हम वो वाला जीन ले रहे हैं जिसमें देखो शुरू के दोनों y तो कैपिटल हो, देखो कैपिटल y, और r के अंदर पहला तो कैपिटल R हो और दूसरा स्मॉल r हो। तो ये वाली वैरायटी ढूंढे, एक तो यही हो गया, एक तो यही हो गया। देखना क्या है, y तो दोनों कैपिटल होने चाहिए, लेकिन r में एक कैपिटल R और एक स्मॉल r होना चाहिए। तो एक तो ये हो गया। शुरू में देखो दोनों कैपिटल y नहीं है तो नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए। इस पे देखो, हाँ क्या देखो शुरू के 2 कैपिटल y ले रहे हैं, तो यहां भी हमको क्या मिल गया, शुरू के 2 कैपिटल y। फिर कैपिटल R, स्मॉल r, तो क्या ये भी इसकी तरह ही है, हाँ। तो कितने मिल गए अभी तक ऐसे पौधे, 2 मिल गए। और ढूंढो ये वाला है क्या, नहीं है, ये 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 भी मैच नहीं हो रहा, ये भी मैच नहीं हो रहा, ये भी नहीं, ये भी नहीं। तो इस जीन की वैरायटी कितनी मिली, केवल 2 मिली। तो क्या लिखना पड़ेगा, अनुपात 2। अब अनुपात का चिन्ह लगाओ। अब हम थर्ड वैरायटी देख रहे हैं जिसमें कैपिटल Y हो, स्मॉल y हो और R दोनों कैसे हो, कैपिटल हो। क्या ये वैरायटी चेक करें, एक तो यही हो गई, देखो लास्ट में दोनों कैपिटल R आने चाहिए, तो ये तो होगा ही नहीं, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। इस पे देखते, रुक जाते हैं इस पे, देखो क्या ये दोनों सेम है, कैपिटल Y, स्मॉल y, दोनों कैपिटल R, दोनों कैपिटल R। तो यहाँ पे एक और मिल गया, तो एक ये और एक ये, 2। और ढूंढो, ये नहीं है, इस पे देखो नहीं, क्योंकि इसमें दोनों शुरू में क्या हो गए, स्मॉल y हो गए। लेकिन हमको चाहिए क्या, एक कैपिटल Y, एक स्मॉल y, तो इसको नहीं लेना पड़ेगा। इसको देखो, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। तो ऐसी वैरायटी कितनी मिली, 2 ही तो मिली, एक ये वाला और एक ये वाला। तो दोबारा क्या लिखना पड़ेगा, अनुपात 2। अब अगली वैरायटी पे आते हैं। अगली वैरायटी क्या है, कैपिटल Y फिर स्मॉल y, कैपिटल R, स्मॉल r, एक कैपिटल एक स्मॉल, एक कैपिटल एक स्मॉल। तो ढूंढे ये वाली वैरायटी, एक तो हो गई एक। और ढूंढो, ये वाली नहीं है, ये वाली नहीं है, ये वाली है, कैपिटल Y, स्मॉल y, कैपिटल R, स्मॉल r, 2 मिल गए। ये वाली नहीं है, ये वाला नहीं है, ये वाला है, क्यों, कैपिटल Y, स्मॉल y, कैपिटल R, स्मॉल r, तो 3 मिल गए। ये वाला नहीं है, ये वाला नहीं है, ये वाला है, कैपिटल Y, स्मॉल y, कैपिटल R, स्मॉल r, तो कितने हो गए, 4। ये वाला नहीं है, ये वाला नहीं है, ये वाला नहीं है। तो ये वाली वैरायटी कितनी मिली, 4 मिली। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो हम जीन की 4 वैरायटी तो निकाल चुके हैं ना। एक ये वाली देख ली, 2, 3, 4 देख लिया। अब इसको देखें, देखो ये तो काउंट तो हो गई, देखो ये वाली और ये वाली सेम तो है, तो ये तो हमने गिन लिया। अब इसको नहीं गिना हमने, देखो क्या है, दोनों कैपिटल Y हो और लास्ट के दोनों स्मॉल r हो। तो ऐसी वैरायटी ढूंढे, एक तो ये रही, दोनों शुरू के कैपिटल Y, लास्ट के दोनों स्मॉल r। ये है क्या, नहीं है, 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 ये है क्या, नहीं है। क्यों, लेनी कौन सी है, शुरू के दोनों कैपिटल Y होने चाहिए, यहाँ तो दोनों स्मॉल y है, तो ये भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। तो ये वाली वैरायटी केवल कितनी मिली, 1 ही मिली। तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा हमको, अनुपात 1 लिखना पड़ेगा। अब दोबारा अनुपात का चिन्ह लगा दो। अब आगे देखो, अब इस वैरायटी पे आते हैं। क्या ये वैरायटी हम पहले ले चुके हैं, हाँ पहले ले चुके हैं। देखो क्या ये और ये सेम नहीं है,
तो इसको तो हम पहले ले चुके हैं, तो इसको नहीं देखना, इसको देखते हैं क्या पहले लिया है क्या। कैपिटल वाई स्मॉल वाई और लास्ट के दोनों स्मॉल आर, क्या कहीं पर लिया है? और ये देखो कहीं पर भी नहीं लिया। तो अब हमको इस वैरायटी को देखना है जिसमें कैपिटल वाई स्मॉल वाई हो और लास्ट के दोनों स्मॉल आर हो। तो एक तो ये हो गया, लास्ट के दोनों स्मॉल आर, लास्ट के दोनों स्मॉल आर, लास्ट के दोनों स्मॉल आर, ये रहा। क्या देखो मैच हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल आर। तो एक ये और दूसरा ये, और कहीं है क्या? नहीं है। तो अनुपात क्या आएगा? अनुपात 2 आएगा। अब अनुपात का चिन्ह लगाओ। अब देखो क्या हम ये वैरायटी ले चुके हैं क्या? अब नंबर इसका है ना, चेक करते हैं। कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर, देखो क्या दोनों सेम नहीं है? तो ये वाली वैरायटी तो हम बच्चों ले चुके हैं, ठीक है, नहीं लेना। उसके बाद देखो कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, ये वैरायटी भी देखो सेम है ना, हम ले चुके हैं, तो इसको नहीं लेना। अब इसको देखते हैं। शुरू में दोनों कैसे हो? स्मॉल वाई हो और लास्ट में दोनों कैसे हो? कैपिटल आर हो। क्या ये वैरायटी ली कि हमने अभी तक? नहीं ली है। तो अब हमको इस वैरायटी को देखना है जिसमें शुरू में दोनों स्मॉल वाई हो, लास्ट में दोनों कैपिटल आर हो। ढूंढो कहीं है क्या? देखो शुरू में दोनों स्मॉल वाई तो है, लेकिन लास्ट में दोनों कैपिटल आर नहीं है। ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। शुरू में दोनों स्मॉल वाई तो है, लेकिन लास्ट में दोनों कैपिटल आर नहीं है। शुरू में दोनों स्मॉल वाई तो है, लेकिन लास्ट में दोनों कैपिटल आर नहीं है। तो ये वैरायटी केवल कितनी बनी? एक ही बनी। तो क्या लाना पड़ेगा यहाँ पे? अनुपात 1। अनुपात का चिन्ह लगा दो। अब हम ये वैरायटी भी ले चुके हैं। अब हम इस पे आते हैं। देखो शुरू में दोनों स्मॉल वाई, एक कैपिटल आर दूसरा स्मॉल आर। क्या ये वैरायटी हम इससे पहले कहीं ले चुके हैं क्या? देखो कहीं भी नहीं है इससे पहले ये वैरायटी। शुरू के दोनों स्मॉल वाई, फिर एक कैपिटल आर एक स्मॉल आर, तो एक तो ये हो गया। और ढूंढो, देखो ये रहा, शुरू के दोनों स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। तो कितने बन गए? ये भी बच्चों 2 बन गए है ना। तो अनुपात 2। दोबारा अनुपात लगा दो। अब हम ये भी कर चुके हैं। अब हम इस पे आते हैं। क्या ये हम जो ले चुके हैं? कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, अरे ये तो ले चुके हैं। देखो ये रहा, ले चुके हैं। इस पर आते हैं। शुरू का कैपिटल वाई, लास्ट का ये स्मॉल वाई, फिर दोनों स्मॉल आर। क्या ये हम ले चुके हैं क्या? सब गौर से देखो, ये भी हम ले चुके हैं। देखो ये और ये दोनों बिल्कुल सेम है कि नहीं है? बिल्कुल सेम है। तो ये भी हम ले चुके हैं। अब इस पर आते हैं। स्मॉल वाई, मतलब शुरू के तो दोनों कैसे हो? स्मॉल वाई हो, कैपिटल आर स्मॉल आर, देखो ये रहा, बिल्कुल ले चुके हैं। बचा के लास्ट में यही तो बचा है, स्मॉल वाई स्मॉल आर। क्या और कहीं है क्या? नहीं है। केवल कितना बनेगा? केवल 1 बनेगा। अब हम सारी वैरायटी देख ली, तो जीन प्रारूप अनुपात क्या बन गया? 1 अनुपात 2 अनुपात 2 अनुपात 4 अनुपात 1 अनुपात 2 अनुपात 1 अनुपात 2 अनुपात 1। तो अब इसको याद कैसे करना है? तो सिंपल सा मतलब है 12 24 12 12 1, ऐसे याद कर लेना। अनुपात तो सबके बीच में आएगा ही, लेकिन याद करने का तरीका बता रहे हैं। 12 24 12 12 1, 12 24 12 12 1, लेकिन इन सबके बीच में अनुपात है। तो ये क्या बन गया बच्चों? F2PD का जीन प्रारूप अनुपात। ये सारणी है ना, जो नोट्स हैं उसमें कहीं गड़बड़ है बीच बीच में, तो ध्यान देना, उसको करेक्ट कर देना और एक बार खुद से ना इसको बनाने की ट्राई करना, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। इस बार है ना, इस बार जो अभी एग्ज़ाम हो गया 18 मार्च को साइंस का, उसमें है ना मेंडल के 3 नियमों में से एक भी नियम नहीं आया था। क्या आया था? जो इसके बाद वाला क्वेश्चन हम पढ़ेंगे ना, संकर पूर्व संकरण, वो आया था। तो इस बार इन 3 नियमों में से एक नियम आने के बहुत चांसेस बनते हैं। और सबसे जो इम्पोर्टेंट नियम है वो कौन सा है? मेंडल का 3रा नियम ही है, क्योंकि बहुत थोड़ा ये बड़ा पड़ता है, अच्छा पड़ता है। तो ये सारणी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जीन प्रारूप अनुपात कैसे बना, अगर कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप दोबारा से वीडियो को देख सकते हो, बहुत ही अच्छे से समझाया है। तो थोड़ी सारणी करेक्ट कर लेना। तुमको तरीका तो बता ही दिया ना, 4 यहाँ पे 4 यहाँ पे, फिर इसका पहला इसके पहले से बता ही दिया, वो तो तुम खुद कर सकते हो। तो एक बार खुद से ट्राई करके देखना, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब मेंडल के तीनों नियम हो गए हैं पूरे। अब हमको पढ़ना है नेक्स्ट क्वेश्चन। और जो ये वाला हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं ना, ये वाला क्वेश्चन अभी इस साल बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, जो अभी
अभी 10th के एग्जाम पूरे तो हो ही नहीं है। तो जब 18 मार्च को लास्ट साइंस का पेपर हुआ था ना, तो उसमें जो इस चैप्टर से क्वेश्चन आया था, चैप्टर नंबर 3 से, वो कौन सा क्वेश्चन आया था? यही आया था। क्या बोलता था कि संकर पूर्वज संकरण को आरेख चित्र द्वारा विस्तार से समझाइए। कितने नंबर में आया था? 4 नंबर में, क्योंकि ये चैप्टर कितने नंबर का है? 4 नंबर का है। तो हम समझे कि आखिर संकर पूर्वज संकरण क्या होता है। देखो, इसका एक नाम और है, क्या? पश्च संकरण। पश्च को बोलते हैं बैक, मतलब पीछे वाला, है ना। तो इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बैक। और संकरण को अपन इंग्लिश में बोलते हैं क्रॉस, तो इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बैक क्रॉस। तो इसके 3 नाम से पूछ सकता है आपसे। या तो बोल देगा कि संकर पूर्वज संकरण बताओ, या क्या बोल देगा? पश्च संकरण बताओ, या फिर क्या बोल देगा? बैक क्रॉस को समझाइए। तो देखो क्या होता है। अब आप बिना सोचे समझे मेंडल के प्रथम नियम पर आ जाओ, प्रभाविता का नियम। मेंडल के प्रभाविता के नियम में मेंडल ने स्टार्टिंग में पौधे लिए कौन से थे? अगर तुम खुद से बता पा रहे हो तो तुम ऑनेस्टी के साथ पढ़ रहे हो, और तुम नहीं बता पा रहे हो तो तुम नहीं पढ़ रहे हो और बहुत गलत कर रहे हो। तो मेंडल ने अपने प्रथम नियम में जो जनक पीढ़ी ली थी वो क्या लिया था? एक तो उन्होंने शुद्ध लंबे पौधे लिए थे, और क्या लिए थे? शुद्ध बोने पौधे लिए थे। याद आ रहे हैं ना? शुद्ध लंबे पौधे लिए थे, शुद्ध बोने पौधे लिए थे। शुद्ध लंबे पौधे को हम किससे दर्शाते हैं? कैपिटल टी से और कैपिटल टी से दर्शाते हैं। शुद्ध बोनो पौधों को किससे दर्शाते हैं? हम इनको स्मॉल टी से दर्शाते हैं। क्या मैं इनको जनक पीढ़ी बोल सकता हूं? बिल्कुल बोल सकता हूं। क्यों? क्योंकि जिससे स्टार्ट करते हैं उसको जनक पीढ़ी तो कहते हैं। तो मेंडल ने इनसे ही स्टार्ट किया था, तो ये क्या है? जनक पीढ़ी। फिर आपको याद होगा कि जनक पीढ़ी के मध्यम क्या कराया करते थे? संकरण कराया करते थे, है ना। और जब संकरण कराया करते थे तो क्या यहाँ पर हमको प्रथम पीढ़ी प्राप्त होती थी? याद करो, बिल्कुल प्रथम पीढ़ी प्राप्त होती थी। और तुमको याद होगा कि प्रथम पीढ़ी में सारे के सारे पौधे कैसे प्राप्त होते थे? कैपिटल टी स्मॉल टी वाले प्राप्त होते थे। क्या इस प्रकार के पौधे प्राप्त नहीं होते थे? तभी तो हम बोलते थे कि प्रथम पीढ़ी में केवल लंबेपन का गुण दिख रहा है, बोनेपन का गुण दिख ही नहीं रहा। तभी तो हम इस नियम को क्या कह रहे थे? प्रभाविता का नियम कह रहे थे। तो हमने जनक पीढ़ी तो क्या ली थी? कैपिटल टी स्मॉल टी। लेकिन हमको प्रथम पीढ़ी F1 पीढ़ी में सारे के सारे पौधे कैसे मिल रहे थे? कैपिटल टी स्मॉल टी मिल रहे थे। इतनी बात क्लियर? अब हम हमारी परिभाषा पे आते हैं। हमारी परिभाषा क्या कहती है? सुनना, हमारा मकसद है संकरण करवाना। संकरण मतलब जनन करवाना। और अगर जनन करवाना है तो हमको कम से कम 2 पौधे तो चाहिए। 2 पौधे चाहिए ना, तभी तो हम क्या कर पाएंगे? जनन करवा पाएंगे। तभी तो हम जनन करवा पाएंगे ना, तो हमको 2 पौधे चाहिए। तो अभी क्या बोलता है? ये बोलता है कि आप एक पौधा तो F1 पीढ़ी का लो। ध्यान से सुनना, क्या बोलता है? आपको एक पौधा तो फिक्स करना है, F1 पीढ़ी से लेना ही है। तो भाई F1 पीढ़ी में पौधे कितने हैं? कौन से हैं? यही तो है। कौन सा है? कैपिटल टी और स्मॉल टी है। तो हम बंध गए, हमको पहला पौधा कैपिटल टी स्मॉल टी तो लेना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये क्या बोल रही है परिभाषा कि आपको अब जनन करवाना है, और उसमें जो आपको एक पौधा लेना है ना, वो F1 पीढ़ी का तो होना ही चाहिए। F1 पीढ़ी का तो होना ही चाहिए। और F1 पीढ़ी में मिल कौन से रहे हैं? कैपिटल टी स्मॉल टी। मतलब हमको पहला पौधा कैपिटल टी स्मॉल टी तो लेना होगा, क्योंकि ये बोल रहा है एक पौधा किसका होना चाहिए? F1 पीढ़ी का होना चाहिए। अब ये कहता है कि तुमको संकरण करवाना है, मतलब तुमको एक और पौधा चाहिए। तो हम इससे पूछ रहे हैं कि अब हम ये दूसरा पौधा कहां से लें? तो ये बोलता है कि अब ऊपर जनक पीढ़ी को देखो। क्या बोल रहा है? ऊपर जनक पीढ़ी को देखो। हमने कहा देख रहे हैं। इसने बोला जनक पीढ़ी में क्या तुमको 2 पौधे दिखाई दे रहे हैं? हमने कहा हाँ, एक तो कैपिटल टी दिखाई दे रहा है, और एक स्मॉल टी दिखाई दे रहा है। तो ये बोल रहा है कि तुमने एक पौधा तो ले लिया, क्योंकि मैंने बोला था F1 पीढ़ी से एक तो लेना है। तुमको एक पौधा और चाहिए, तो तुम क्या करो? जनक पीढ़ी का कोई भी पौधा ले लो। या तो शुद्ध लंबा पौधा ले लो, या फिर क्या ले लो? शुद्ध बोना पौधा ले लो। तो क्या मैं इसके साथ कैपिटल टी ले सकता हूं? हाँ। या कैपिटल टी स्मॉल टी F1 पीढ़ी का तो लेना ही है, लेकिन इसके साथ मैं स्मॉल टी और स्मॉल टी भी ले सकता हूं। तो मैं कर क्या रहा हूं?
देखो, मैं प्रथम पीढ़ी का एक जनक ले रहा हूं, मतलब प्रथम पीढ़ी के पौधे का मैं संकरण किससे करवा रहा हूं? जनक पीढ़ी के किसी भी एक पौधे से करवा रहा हूं। सही है, F1 पीढ़ी का एक तो लेना ही है, अब एक और लेना है तो मेरे पास ऑप्शन है ना कि जनक पीढ़ी का ही लेना है। यहां तो मैं जनक पीढ़ी का कैपिटल टी लूं या मैं स्मॉल टी लूं। तो परिभाषा क्या बनेगी? जब प्रथम पीढ़ी के एक पौधे का संकरण जनक पीढ़ी के किसी भी एक पौधे, या तो इसके साथ या इसके साथ संकरण कराया जाता है, तो ऐसे संकरण को क्या कहा जाता है? संकर पूर्वज संकरण या पश्च संकरण। अब पश्च संकरण नाम क्यों पड़ा? पश्च मतलब बैक। क्या प्रथम पीढ़ी के ऊपर जनक पीढ़ी नहीं होती? क्या इसके जस्ट पीछे जनक पीढ़ी नहीं है? और हम कर क्या रहे हैं? एक तो F1 पीढ़ी का ले रहे हैं पौधा, और दूसरा इसके ऊपर वाली, इसके पीछे वाली पीढ़ी का कोई भी एक ले रहे हैं। तो क्या बैक पर नहीं आ रहे, पीछे नहीं आ रहे, इसलिए क्या कहते हैं? संकरण को पश्च संकरण कहते हैं। तो इन शॉर्ट करना क्या है, ध्यान से सुनना, एक पौधा तो F1 पीढ़ी का लेना ही है और वो फिक्स होगा, कैपिटल टी स्मॉल टी होगा। अब बचा एक और पौधा, तो क्या बोल रहा है? वो दूसरा पौधा जनक पीढ़ी का होना चाहिए। अब जनक पीढ़ी में चूंकि दो पौधे हैं, तो या तो हम ये ले ले या हम ये ले ले। अगर ये लोगे तो ये वाला केस बनेगा कि एक पौधा तो ये है, एक पौधा ये है, इसमें संकरण करवा रहे हो। ये लोगे तो क्या बनेगा केस? ये और ये। तो संकर पूर्वक संकरण क्या होता है? जब जनक पीढ़ी F1 पीढ़ी के पौधे का संकरण जनक पीढ़ी के किसी भी एक पौधे, या तो कैपिटल टी या स्मॉल टी या शुद्ध लंबे या शुद्ध बोने पौधे के साथ कराया जाता है, तो ऐसे संकरण को क्या कहा जाता है? संकर पूर्वक संकरण कहा जाता है। तो परिभाषा देखो, संकर पूर्व संकरण या पश्च संकरण या बैक क्रॉस। यदि F1 पीढ़ी के पौधे, F1 पीढ़ी का पौधा यही तो होगा, कैपिटल टी स्मॉल टी। यदि F1 पीढ़ी के पौधे, देखो F1 पीढ़ी के पौधे कैपिटल टी स्मॉल टी का संकरण जनक पीढ़ी के किसी एक पौधे के साथ किया जाए, या तो इसके साथ या इसके साथ, किसी एक के साथ, तो उसे क्या कहते हैं? संकर पूर्वक संकरण कहते हैं। अथवा यदि F1 पीढ़ी के पौधे कैपिटल टी स्मॉल टी का संकरण दोनों जनक पौधों, या तो कैपिटल टी या स्मॉल टी में से किसी एक के साथ किया जाए, तो उसे क्या कहते हैं? संकर पूर्वक संकरण कहते हैं। तो उम्मीद है कि तुमको संकर पूर्वक संकरण पड़ गया होगा समझ में। अब ना, संकर पूर्वक संकरण भी दो प्रकार का होता है। सोचो दो प्रकार का क्यों होगा? हाँ, जब हम कैपिटल टी स्मॉल टी का संकरण अगर हम कैपिटल टी से कराएं तो ये एक प्रकार बनेगा, और कैपिटल टी स्मॉल टी का जनक पीढ़ी के हम स्मॉल टी से कराएं तो दूसरा प्रकार बनेगा। अभी प्रकार कौन से होते हैं वो पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। क्यों? क्योंकि वीडियो बड़ी बन गई है। तो जो आप आज का होमवर्क है वो क्या है? तुमको जो मेंडल का तीसरा नियम है, कौन सा है? स्वतंत्र अपयूहन का नियम, उसको तुमको अच्छे से लर्न करना है, याद करना है, और बिना देखे तुमको क्या करना है? पूरा तुमको नोट करके फोटो खींच के भेजना है, और तुमको F2 पीढ़ी में जीन प्ररूप अनुपात भी निकालना है और लक्षण प्ररूप अनुपात भी निकालना है। बी ऑनेस्ट, क्योंकि तुम्हारी 10th क्लास है, तुमको अभी से ध्यान देना होगा। तो प्लीज़ जो आपको होमवर्क दिया है वो ज़रूर करना।